हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए और ख़ास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का HRMS पर कन्वर्जन हो रहा है या ऑनबोर्डिंग हो रहा है, यानी जो नियोजित से आए हैं उनका ऑनबोर्डिंग हो रहा है, और जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक से आए हैं उनका जो HRMS पर कन्वर्जन हो रहा है। इस ऑनबोर्डिंग या कन्वर्जन में भारी लोचा देखने को मिल रहा है। अब प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए यह एक नया टेंशन खड़ा हो रहा है, और यह एक नया प्रकार का जो लोचा दिख रहा है वह क्या लोचा है, और उससे क्या कोई बड़ी समस्या खड़ी होगी या इसका समाधान कैसे होगा, उसी पर पूरी बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित महत्वपूर्ण होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो जिनका भी HRMS पर ऑनबोर्डिंग या कन्वर्जन हो जा रहा है, वह जब इस पर लॉगिन कर रहे हैं, और जब आप HRMS पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के पश्चात जब इसमें आप नीचे जाएंगे तो जो सर्विस बुक वाला ऑप्शन है, जिसको क्लिक करने के बाद आप सर्विस बुक में जाते हैं तो सारा आपका डिटेल उसमें आता है प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक से संबंधित। उसमें जाएंगे आपको तो आपको देखने को मिलेगा कि हेड टीचर का ही एक तरफ आप देखेंगे तो लेवल जो यहाँ हेड टीचर होगा और बेसिक पे 30,500 होगा, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट आप देखेंगे 1/1/2027 होगा। कुछ लोगों में ये देखने को मिलेगा। वहीं कुछ लोगों को यह देखने को मिल रहा है कि जब आप अपना HRMS पर लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए लेवल हेड टीचर, बेसिक पे 30,500, लेकिन नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/2026। यानी लोचा यह है कि पद एक ही है, ज्वाइनिंग सबका 21/7 या उसके बाद ही है, लेकिन कुछ लोगों का नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/7/2026 को उनको अगली वार्षिक वेतन वृद्धि दर्ज की जा रही है, तो कुछ लोगों को 1/1/2027 दर्ज की जा रही है। इस लोचे को देख करके लोग चिंतित हैं, और इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर किसका सही किसका गलत, और क्या इससे कोई बड़ी समस्या होगी या इसका समाधान कैसे होगा। आइए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक, कुछ लोगों में जो 1/1/2027 देखने को मिल रहा है, और कुछ लोगों में 1/7/2026 देखने को मिल रहा है। यानी जुलाई 2026 में कुछ लोगों को इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, तो कुछ लोगों को जनवरी 2027 में। तो आखिर इसमें सही कौन है और गलत कौन है? तो आपको जो जिनमें 1/1/2027 दिखा रहा है यह गलत है, 1/1/2027 नहीं होगा, और जिनमें 1/7/2026 दिखा रहा है उनका सही है। क्योंकि आप जान रहे हैं इसका नियम कि जिनका भी ज्वाइनिंग 2 जुलाई से लेकर के और 1 जनवरी के बीच में होता है, तो यदि 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में किसी का योगदान है तो उनका वार्षिक वेतन वृद्धि जुलाई में होगा, और यदि किन्हीं का 2 जनवरी से लेकर के और 1 जुलाई तक योगदान है तो उनका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है वह होता है जनवरी में। आप जान रहे हैं साल में 2 ही बार होना है, जनवरी या जुलाई 2 बार होता है, लेकिन आपका किसी एक बार ही होता है। तो नियम यही है कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में ज्वाइन करने वाले का जनवरी में, और 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी तक योगदान करने वालों का जुलाई में। तो उस नियम से जब आप देखेंगे तो कोई भी हेड टीचर या हेडमास्टर हैं तो उनकी ज्वाइनिंग 21 जुलाई 2025 या उसके बाद है। तो जब यह 21 जुलाई जो है, इस 21 जुलाई के बाद आपका या उस दिन योगदान है, यानी आप इस नियम में आते हैं कि आपका 2 जुलाई के बाद है
और 1 जनवरी के पहले है। तो ऐसे लोगों का वेतन वृद्धि कब होगा? तो ऐसे लोगों का वेतन वृद्धि होगा जुलाई में। तो जब जुलाई में आपका वेतन वृद्धि होगा तो आप जब 21/7/2025 में योगदान किए तो नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट होगा वह 1 जुलाई 2026 को होगा। तो जिनमें भी 26 दिखा रहा है उनका सही है और जिनमें 27 दिखा रहा है उनका गलत है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि आपका वेतन वृद्धि, कोई भी हेड टीचर हेड मास्टर हो, 21 को ज्वाइन किए हो, 22, 23, 24, 25, 27 तक जब ज्वाइन किए हो या 30 तक या उसके बाद भी आप किए हैं, तो आपका अगला वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2026 होगा। यह पूरी तरह से सही है, 1 जुलाई 2026। तो 1 जुलाई 2026 जिनमें दिखा रहा है उनका सही है, उनको टेंशन नहीं है। अब जिनमें 1/1/2027 दिखा रहा है, यह किस बेस पर दिखा रहा है और इसका क्या कारण है? तो इसका ना कोई बेस है ना इसका कोई कारण है। इसका एक ही कारण है, यह है विभाग की गलती। आनन फानन में ये काम किया जा रहा है और जो इसमें प्रतिनियुक्त लोग हैं वे इसको कैसे हूँ पूरा करना चाहते हैं काम को और जो मन आया भर दिए। और वही गलती है कि ये लोग बिना सोचे समझे 1/1/2027 भरते गए। बाद में जब ऐसा ध्यान में आया तो अब सुधार किया गया है और जहां जहां 1/1/2027 दिया गया वहां इसमें सुधार करके फिर से 1 जुलाई 2026 देना शुरू किया गया। अब मान लीजिए जिनका अभी तक 1/1/2027 दिखा रहा है, क्या कोई यह बड़ी समस्या है? तो नहीं। इसको लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं कि हमारा तो गलत हो गया। इसमें चिंतित आपको नहीं होना है। यह पूरी तरह से विभाग की गलती है और विभाग इसको सुधार करेगा और आपका 1/1/2027 को हटा करके 1/7/2026 विभाग स्वतः कर देगा और इस दिशा में कार्य होना शुरू भी हो गया है। सुधार किया जा रहा है। कई जिलों में ऐसी गलती हुई थी, वहां सुधार किया जा रहा है। इन केस यदि किन्हीं का छूट जाता है तो अभी तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वेतन अभी आपको मिलना है। अगला आपको मिलना है 1 जुलाई 2026 को। यदि आपका 10 दिन 15 दिन 1 महीना में सुधार हो जाता है तो ठीक है, नहीं सुधार होता है तो आप आवेदन के माध्यम से देंगे तो सुधार हो जाएगा या विभाग ससमय इसको सुधार कर लेगा। विभाग की यह गलती है, तो इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है और ना ही इसके लिए परेशान आपको होना है, क्योंकि आपका वेतन अभी इस आधार पर मिलना है। ये तो अगली वेतन वृद्धि है, अगली वेतन वृद्धि से पहले यह सुधार कर ली जाएगी। इन केस यदि नहीं होगा तो आप आवेदन देके सुधार करा लेंगे या आप ऐसे भी HRMS कोषांग में जाएंगे तो वहां आप बताएंगे तो वहां आपका इसको सुधार कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो कई तरह की गलती आपको दिखेगी। देखें, यहां लेबल हेड टीचर, करेंट डिजाइनेशन हेड टीचर, लेकिन यहां देखिए कैडर लिख दिया गया था हेड मास्टर, यानी वेतन हेड टीचर का, पद हेड टीचर का और कैडर बना दिया हेडमास्टर का। क्योंकि ये 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, हेडमास्टर और हेड टीचर। जब जिससे जो क्लिक हो गया उसी को वो आदमी अपडेट करते गया। यह पूरी तरह से शिक्षा विभाग के कर्मियों की गलती है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ भी गलती हो गया है या यहाँ गलती हो गया है तो यह उन लोगों से गलती हुआ है, यह सुधार हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अन्यथा की स्थिति में आप इसको सुधार करा भी लेंगे। इससे फिलहाल कोई बुरा असर या टेंशन होते हुए नहीं दिखना चाहिए आपको। आगे जो भी अब महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।